देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। आजमगढ़ में 14 फरवरी की रात को शहर के सिंधारी थाना अंतर्गत नरौली में युवा प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका से जबरदस्ती मिलने के चक्कर में युवा प्रॉपर्टी डीलर ने आत्महत्या कर ली थी। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि घटना की सूचना के बाद से ही पुलिस टीमें लगातार काम कर रही थी और हर एंगल से इसकी जांच की जा रही थी। मामले में कई सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके गहन निरीक्षण के बाद यह सामने आया कि मृतक राघवेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह का वर्ष 2015 से नरौली क्षेत्र निवासी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन 2020 में दोनों पक्षों ने अलग अलग शादी कर ली थी और आपस में बातचीत भी बंद हो गई थी। शादी के 2-3 महीने के बाद ही अपनी प्रेमिका को फोन पर कॉल कर माफी मांगते हुए फिर से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला ने अपने वैवाहिक जीवन को देखते हुए मना कर दिया। लेकिन टुनटुन निरंतर संबंध बनाने का प्रयास करने लगा और अपने पति को छोड़ने का दबाव बनाने लगा। क्योंकि प्रेमिका यहाँ पर अध्यापिका है, वह अपने ससुराल जाने की बात करती तो उस पर काफी गुस्सा हो जाता था। टुनटुन के द्वारा जनवरी 2022 में अपनी प्रेमिका की चैटिंग में कॉल रिकॉर्डिंग को उसके पति के फोन पर भेज दिया गया, जिससे महिला के वैवाहिक जीवन में भी तनाव और दरार आ गई थी। प्रेमिका की छोटी बहन के माध्यम से ही महिला से वार्ता करने का निरंतर प्रयास करता था। 14 जनवरी को वैलेंटाइन डे होने के कारण नरौली मोहल्ले में लगभग शाम 7 बजे पहुंचकर जबरदस्ती दबाव बनाकर उसे वार्ता की और मिलने की इच्छा जाहिर की। महिला ने मना कर दिया तो घर में घुसकर महिला के परिजनों को सब कुछ बता देने की धमकी देने लगा। महिला के फोन काट देने के बाद उसके घर के पास कार खड़ी कर कार में बैठकर तमंचे से हवाई फायरिंग भी किया। इसके बाद भी महिला के ना मानने पर थोड़ी दूर गाड़ी ले जाकर अवैध तमंचे से अपने सीने पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी तरफ महिला तंग आकर टुनटुन के भाई प्रभाकर व राजीव सिंह को फोन कर सारी बात बताई और जब तक प्रभाकर और राजीव सिंह मौके पर पहुंचे, कार की ड्राइविंग सीट पर उनको मृतक अवस्था में पाया। जांच पर 315 बोर का तमंचा भी था। कुल मिलाकर घटना के समय टुनटुन अपनी कार में अकेला था। मामले में पुलिस को गुमराह कर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने पर टुनटुन के भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं घटना में प्रयुक्त तमंचे को ठिकाने लगाने वाले राजीव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना सिधारी अंतर्गत परसों रात में लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल पे एक व्यक्ति जिसको सीने में गोली लगी है, उनकी डेड बॉडी आई है। इस संबंध में मौके पर सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। इस संबंध में एक धारा 302 के अंतर्गत वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके खुलासे के लिए 3 टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। इसमें यह पाया गया है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मौके से मिली बाइक और गाड़ी के आधार पर और फॉरेंसिक टीम के एनालिसिस के आधार पर हम लोगों ने स्थापित किया है कि ये घटना हत्या की ना होकर आत्महत्या की घटना है। विफल प्रेम प्रसंगों के संबंध में आत्महत्या की गई। पूरा डिटेल्स इस केस के ये है कि जो मृतक है उनका लगभग 2 साल से ऊपर से एक महिला के साथ संबंध था। दोनों लोगों की आपस में बातचीत होती थी, लेकिन दोनों की 2020 में शादी होने के कारण दोनों के संबंधों में आपस में दूरी हो गई। उसके बाद मृतक के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता रहा कि वो इनसे संपर्क स्थापित कर सके। संपर्क स्थापित भी किया गया, लेकिन क्योंकि जो महिला थी वो विवाहित थी, उन्होंने कहा कि अब दोनों लोग विवाहित हो चुके हैं, इन संबंधों का कोई वास्ता नहीं रह गया है। ये प्रयास लगातार किया जाता रहा। इस साल जनवरी में मृतक के द्वारा जो कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो उसके पास थे वो महिला के पति को भेज दिए गए और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया, जिसमें महिला द्वारा ऐतराज़ किया गया। 14 तारीख को भी इसी प्रकार की एक घटना हुई, जब शाम के टाइम लगभग 7 बजे ये महिला के आवास के बाहर गए अपनी गाड़ी से और महिला को कॉल किया और मिलने के लिए और बात करने के लिए प्रेशराइज़ किया। जब महिला के नंबर पे बात नहीं हो पाई तो महिला के बहन के नंबर पे कॉल करके वार्ता की गई और सीसीटीवी फुटेज में साफ आया है कि उसके घर के पास में एक अवैध असलाह से गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के हवाई फायर किया गया ताकि प्रेशराइज किया जा सके बात करने के लिए। इसके बाद जब नहीं ये संभव नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, तो गाड़ी वहाँ से थोड़ी दूरी पे लगा के और मृतक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई।
जो मृतक के भाई हैं, जो वादी मुकदमा है, और उनके दोस्त राजीव सिंह, इन दोनों लोगों के द्वारा मौके पे पहुंचना प्रमाणित है। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास उसका है। जिस बाइक से गए हैं वो बाइक भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है, और मौके से गाड़ी में खुद चलाते हुए दोनों लोगों के द्वारा हॉस्पिटल गाड़ी को ले जाना और हॉस्पिटल में डेड बॉडी को रखना, ये दोनों चीज़ें प्रमाणित हुई हैं। इसके साथ साथ जो तमंचा आत्महत्या में इस्तेमाल किया गया था, सीने में गोली मारने के लिए जो तमंचा इस्तेमाल किया गया था, वो भी पुलिस के द्वारा राजीव सिंह के पास से बरामद कर लिया गया है। जो तहरीर लिखवाई गई थी उसमें पुरानी जो रंजिश है उनको दर्शाते हुए और नामजद तहरीर लिखवाई गई थी, क्योंकि ये एक झूठी सूचना इनके द्वारा पुलिस को दी गई। उसके साथ साथ साक्ष्य को छिपाया गया और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। इस संबंध में उचित धाराओं को तरमीम पुलिस के द्वारा किया गया है। एक अभियुक्त राजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।